गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 78 आज हम लोग का टारगेट होगा। बच्चों अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें, फिर उसके बाद बेल आइकॉन दबा दें, फिर उसके बाद उसको शेयर कर दें, ठीक है ना। और लाइक तो जरूर करिएगा बच्चों। वेरी गुड। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड एज फॉलोज 1/2 टू ए 1/3 टू बी। यानी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कितना? 1/2 किसका? ए का है और 1/3 किसका? बी का। और 1/6 जो है हमेशा रिजर्व में पड़ा रहता है। बच्चों पहले तो हमको इन सबों का डिनोमिनेटर बराबर करना होगा। और याद रखिएगा प्रॉफिट 6 रुपये कमाया जाता है तो 1 रुपये हमेशा कहाँ पर पड़ा रहता है? फिक्स है, वो रिजर्व में डालना ही डालना है। क्या है सर? बाद में हम चर्चा करेंगे बच्चों। आइए करें। दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज। दिया हुआ है बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक, कैपिटल, रिजर्व, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। Following are the required adjustment on admission of C. कह रहा है C bringing 25,000 towards his capital, C also bringing 5,000 for 1/5 shares of the goodwill. Stock is undervalued by 10%. यहाँ पर देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, स्टॉक अंडरवैल्यू 10%। यहाँ पर हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, creditors includes a contingent liability of 4,000 which has been decided by the court 3,200. Contingent liability क्या होती है इसके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। It regards to the debtors the following bad डेप्स प्रूव्ड बैड, यानी कुछ ऐसे डेटर थे जो बैड हो गए, मतलब बुरे हो गए, हमको पेमेंट करने वाले नहीं है। कौन कौन है? एक्स है जो 2,000 रुपये मुझको नहीं देगा, और वाई है जो 4,000 रुपये ड्यू था लेकिन वो सिर्फ 50 पैसे उससे रिकवर होने के चांसेस हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू द प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। जो जो चीज़ मांगा है हम लोग फटाक से उसको स्टार्ट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या क्या मांगा है जल्दी बताइए। सर क्वेश्चन ने मांगा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड बच्चों। तो हम लोग क्या बनाएंगे? आइए बनाते हैं प्यारा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर आपका है 76 और हम लोग यहाँ बनाएंगे प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए बच्चों, ये आपका हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई दिक्कत? नो सर। रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या बनाएंगे? अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। लीजिए टें 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 टें। अरे ये तो स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अभी मैं इसको, पार्टनर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। लीजिए टें 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 टें। 3 पार्टनर हो गए। 1 2 3, 1 2 3। नाम पता है? हाँ सर, ABC। वाओ। अब क्या करेंगे? बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट यहीं नीचे बना लेते हैं बच्चों, छोटा सा ही है। तो बैलेंस शीट यहां पर मैंने बना लिया। ये लीजिए बैलेंस शीट। कितना है यहां पर? अभी अमाउंट से क्या लेना देना। ये है आपका कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस शीट हो गया ना? हाँ सर। अब ये हो गया कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट। स्टार्ट कहां से करें सर? स्टार्ट करिए आप वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट सबसे पहले बच्चों, ये आप देखिए यहां पर जो रेशियो दिया हुआ 1/2। पहले ओल्ड रेशियो को मैं सुधार करूंगा। सबसे पहला काम ओल्ड रेशियो में मैं सुधार करूंगा। बताइए कितना है? 1/2 है एक का। एक का कितना है? 1/3 है। और उसमें कितना रिजर्व में कितना हमेशा पड़ा रहता है? 6 रुपये। 6 रुपये में से 1 रुपये हमेशा पड़ा रहता है। तो इसके नीचे सबसे बड़ा ये डिनोमिनेटर कितना आया? 6 आया है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे कितने? 2 से, ताकि नीचे का 6 हो जाए। तो ये हो जाएगा 3/6 is to 2/6 is to 1/6। मतलब 6 में से 1 रुपये हमेशा गुल्लक में डाल देते हैं हम लोग, और 6 में से 2 रुपये इसको मिलता है, और 6 रुपये से 3 रुपया इसको मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ये तो मैंने निकाल लिया। अब हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, जो मेरा स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए तो क्या करने वाले इसमें जल्दी बताइए। तो सर सबसे पहले, क्योंकि ये केस कौन था? है केस 1 है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? लेट्स
टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर्स कितना है? 1 है, ठीक है ना। अच्छा उस देखिए सी एडमिट हो रहा है, कितने के लिए आ रहा है? तो बच्चों सी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए। क्वेश्चन में आप देखिए वो कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, रिमेनिंग हमेशा रिजर्व में कितना पड़ा रहेगा? तो क्वेश्चन में बोला है कि रिमेनिंग हमेशा जो पड़ा रहने वाला है रिजर्व में वो है 1/6 हमेशा पड़ा रहेगा। ये देखिए बहुत स्लो चल रहा है, रुकिए। तो ये आपका हो जाएगा रिमेनिंग, यहां पर बच जाएगा कितना? 1 माइनस 1/5। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस प्लस, इसमें प्लस 1/6 हमेशा किसमें पड़ा रहेगा? याद करिए, जैसे एक नया पार्टनर होता था, वो कहता था हम नहीं देंगे अपने प्रॉफिट में से कोई हिस्सेदारी, तो हमेशा क्या होता था? उसको हम लोग जोड़ करके माइनस करते थे। सेम यही चीज़ यहाँ पर होगा बच्चों। 1/6 जो है आपका कहाँ पर जाएगा? ये दोनों 1 रुपये के प्रॉफिट में से माइनस होगा, ठीक है ना। तो आइए, तो 1 माइनस इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 30, 5 6 जा 30 और 6 1 जा 6 प्लस 6 5 30, 5 1 जा 5, तो हो जाएगा कितना? 1 माइनस 11/30। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 30 में से 11 माइनस कर दीजिए, 19/30। ये 19/30 क्या निकल करके आ गया? जल्दी बताइए सर। ये 19/30 आपका निकल करके आ गया, जो रिमेनिंग बचा हुआ है, रिमेनिंग शेयर जो बचा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? दे देंगे ए को, बी को। ए का बताइए कितना है? तो पहले तो 19/30 यहाँ पर लिखिए, 19/30 यहाँ पर लिखिए और इनके ओल्ड शेयर से कर दीजिए मल्टीप्लाई। और ओल्ड शेयर देखिए कितना है? 3:2 है। कितना है? 3:2। ये देखिए, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, अब ये रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये रिजर्व में फिक्स था, पड़ा रहेगा, तो इसको आप छोड़ देंगे। कोई पार्टनर भी होता तब भी अगर वो कहता वो नहीं कुछ चेंज होने वाला तो हम लोग उसको छोड़ देते, तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो एक्चुअल में रेशियो क्या है? 3:2 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/5 और ये हो जाएगा आपका 2/5। तो हो जाएगा ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का ऊपर हो जाएगा कितना? 57/150, 38/150। सी कितने के लिए आ रहा था? तो सर सी आया था 1/6 के लिए, ओके 1/5 के लिए, सॉरी। तो इसके नीचे भी लाना है कितना? 150 लाना है। तो क्या करें हम लोग, जल्दी बताइए। तो 5 को इससे हम लोग 150 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 30 को ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 30/150। और उसी तरीके से अब देखेंगे डी का मतलब ये जो हमेशा रिजर्व में पड़ा रहता है, रिजर्व का कितना होगा? तो रिजर्व कितना था? 1/6 का था। तो इसमें कितना करेंगे? ये आ जाएगा आपका कितने से हम लोग मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए? तो ये 25 से, तो हो जाएगा ये आपका 25/150। तो अब जब इन सबों को जोड़ेंगे बच्चों तो पता है ये कितना आ जाएगा? ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल करके आ जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक तो रिजर्व में पड़ा ही रहेगा, उसमें तो हमको कोई छेड़ने वाली बात नहीं। न्यू पीएसआर देखिए कितना जा रहा है? 57:38:30:30। और ये देखिए यहाँ पर मैं लिख दूँ 25। ये 25 हमेशा क्या पड़ा रहेगा? एज अ रिजर्व पड़ा रहेगा। तो इन सबको जोड़ेंगे आप कितना आएगा पता है? हाँ, ये आप जोड़ेंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा, क्या निकल करके आएगा? 150 रुपये ही आएगा, मतलब 150 शेयर्स आएगा, 150 रुपये नहीं। ओके, यस सर। अब क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पर देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस केस में किसके बराबर होता है? ओल्ड शेयर्स के बराबर होता है। और ओल्ड शेयर्स यहाँ पर था 3:2। इसको आप इग्नोर करेंगे। याद करिए बच्चों, मैंने इस तरह के क्वेश्चन लगवाया जब एक नया पार्टनर आ रहा था और उसके बाद जो है ओल्ड पार्टनर जो पहले थे उसमें कहता था मैं कोई भी नहीं देने वाला, कोई हिस्सा नहीं देने वाला, तो उसका कांस्टेंट रहता था। तो जो ओल्ड पार्टनर जो देने वाले थे उन्हीं का बस हम लोग लेते थे, ठीक है ना। तो ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। यही मैंने लिख दिया, इसको मैंने नहीं लिखा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गई। नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की जरूरत नहीं बच्चों। यहाँ पर गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है, वो गुडविल का लेकर के आ रहा है कितना आपको पता है? 5000 लेकर के आ रहा है। तो हम उस 5000 को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसा कि हम लोग अब तक करते आए हैं। डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो किस किस बटेगा? ए और बी में। तो 5000 को आप बांट दीजिए 3/5, 2/5, तो ये आ जाएगा आपका 3000 और इसका आ जाएगा आपका कितना? 2000। हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब ये हम लोग गुडविल का अमाउंट भी कर लेते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कितनी बातें? 5 बातें। नंबर 1, सबसे पहले ओल्ड गुडविल नजर आए तो राइट ऑफ करो। तो यहाँ पर क्या कोई ओल्ड गुडविल नजर आ रही थी? सर कोई भी ओल्ड गुडविल हमको नजर नहीं आया। बैलेंस शीट में मैंने देखा, वहाँ पर भी हमको नजर नहीं आया। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। अब उसके बाद क्या करना है? कोई प्राइवेटली दे रहा है? नहीं सर, प्राइवेटली नहीं दे रहा है। नंबर 3, अब क्या हो रहा है? गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, तो कहा गया हाँ कैश में आ रहा है। ब्रिंगिंग गुडविल एंड कैपिटल दोनों। तो 4th यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कैश आएगा, कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ये डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैश अकाउंट डेबिट बताइए कितना?
तो आप लोगों ने कहा कि सर कैश आ गया 30,000, वेरी गुड बच्चों। तो उसमें क्या था, टू कैपिटल का कितना था, तो कैपिटल का था मेरे बच्चों 25,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 5,000। ओके, अब जो ही मैंने देखा प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर क्रेडिट हुआ, मैंने इसको फॉरन डेबिट किया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 और मैंने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर दिया हुआ किस किस में, 2A में और 2B में कितना 3,000 एक को और 2,000 एक को। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये बात आपकी समझ में आ गई सर। चलिए वेरी गुड। अब हमको क्या करना है जल्दी बताइए सर। इसके बाद देखते कुछ विदड्रॉन कर रहे थे क्या, प्राइवेट नहीं विदड्रॉन नहीं कर रहे थे क्या, गुडविल का पैसा पूरा कैश में नहीं आया था, पूरा का पूरा कैश में आ गया था। तो अब हम लोग गुडविल वाला काम करते हैं खत्म, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ है, हाँ सर पड़ा हुआ है। मैंने कहा कहाँ, आपने कहा सर देखिए ना रिजर्व पड़ा हुआ है। तो जब रिजर्व पड़ा होगा तो बताइए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी बताइए। हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 20 यहाँ पर क्या पास हो जाएगी, जल्दी बताइए। रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर ये मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली आपको लोग कर सकते हैं रिजर्व अकाउंट डेबिट, लेकिन मैं बच्चों सबको लेकर के चल रहा हूँ ना। मेरी दिक्कत ये है कि मैं सारे बच्चों को लेकर के चलता हूँ, जिसकी वजह से मुझको पूरा स्टेप करना पड़ रहा है। वरना आप जब इतना एक्सपर्ट हो गए कि डायरेक्टली हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो किसका कर देंगे, 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल बांट देंगे। इसमें एक का आ जाएगा 6,000 और एक का आ जाएगा कितना 4,000। उधर देखिए कोई प्रॉफिट एंड लॉस में कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, डेबिट बैलेंस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस कुछ नहीं पड़ा हुआ है। तो रिजर्व ये था मैंने बांट दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं सर, ये भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस वाला काम हो गया। अब कहां पर आएंगे, अब सर आइए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो चलिए बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट में आते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। कह रहा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यानी स्टॉक को अंडर वैल्यू किया गया है। स्टॉक को क्या किया गया है, अंडर वैल्यू किया गया है। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। तो स्टॉक था कितने का पहले देख लीजिए सर, स्टॉक था आपका 18,000 का, यानी ये जो स्टॉक आपका है ये अंडर वैल्यू किया गया है 18,000 का। अच्छा, तो अब एक बात देखिए, यानी ये 18,000 कितने के बराबर है, 90% के बराबर है। 10% अगर कम दिखाया गया है तो यानी कितने के बराबर है, ये 90% के बराबर है। और आपको पता है यूनिटरी मेथड, जब हम लोग डिनोमिनेटर से किसी भी डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को, तो यहाँ पर क्योंकि मैंने परसेंटेज से डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैंने जब इसको इससे डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू पता चल गई बच्चों। यानी 1% कितना आ जाएगा यहाँ पर, 90% को मैंने 18,000 से पहले क्या किया, पहले उसको डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो आ जाएगा 200 और उसको हम लोग 200 को फिर 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1% की वैल्यू पता चल गई और मुझको 100% का चाहिए ताकि पता तो चले यानी उसकी वैल्यू थी कितनी एक्चुअल में। तो जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मुझको कितने का पता चल गया, पूरे 100% की वैल्यू पता चल गई। तो 90% से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू पता चली यानी 200 और 200 को फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए परसेंटेज कैंसिल, 90 को डिवाइड किया तो 200 आया और 200 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया कितना 20,000। कितना आ गया 20,000, यानी जो स्टॉक था वो कितने का था 20,000 का था और मैंने उसको कितना बुक्स में दिखाया है 18,000 दिखाया हुआ। ये देखिए यानी डिफरेंस कितना निकल करके आ गया 2,000 का। तो यानी 2,000 से मैंने कम दिखाया था, बताइए 20,000 का और मैंने दिखाया 18,000 रुपये और है कितना 20,000 रुपये। तो खुशी हो रही है ना, हाँ सर खुशी हो रही है। तो खुशी को हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, खुशी को दिखाते हैं हम लोग क्रेडिट में और लिख देंगे क्या, बाई स्टॉक। बात समझ में आ गई ना। इसी तरीके से ये तो था आपका क्या अंडर वैल्यूएशन। अगर ओवर वैल्यूएशन होता तो हम क्या करते, जैसे 1800 110 करते, फिर 100 करते, फिर 100% निकालते, ठीक है ना। फिर उसके बाद जितना 110 वाला जो अमाउंट होता है उसमें से 100% वाला माइनस करते, जितना ओवर हो जाता है उतना हम किस तरफ लिख देते, डेबिट की तरफ लिख देते। अगर ऐसा आता तो चलिए ये कुछ नई बात थी, आप ध्यान में अपने रख लीजिएगा। यानी स्टॉक को हम लोग अगर अंडर वैल्यू किए तो अंडर वैल्यू का मतलब उतने परसेंट से वो दिखाया गया होगा। तो 1% की वैल्यू निकालिए, जब 1% की वैल्यू आपको मिल जाए तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका एक्चुअल कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। ओके सर ओके। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट देखिए, सॉरी क्वेश्चन नहीं, क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स इंक्लूड्स कंटिजेंट लायबिलिटी 4,000 विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट 3,200। बच्चों कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, कंटिजेंट लायबिलिटी वो होती है कि जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब जैसे मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है और हो सकता है कि मुझे सामने वाले पार्टी को पेमेंट करना भी पड़ सकता है, पेमेंट नहीं भी करना पड़ सकता है, तो उसको कहते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। लेकिन कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो मैंने उसको कहां पर दिखाया था, क्रेडिटर में दिखाया था। जो क्रेडिटर आपको देख रहे हैं ना क्वेश्चन में 20,000 का, उसमें 4,000 का ये अमाउंट भी इंक्लूड है, यानी क्रेडिटर्स 16,000 के और 4,000 का ये भी उसमें इंक्लूड है। तो कहा गया कि उसमें से कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि श्री भैया आपको 4,000 मत दिखाइए, 3,200 ही बस आपकी लायबिलिटी होने वाली है। तो आप बताइए 400 का क्या हो गया, सर 400 का मेरा हो गया फायदा, कितने का, सॉरी 800 का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, क्योंकि लायबिलिटी आपकी कम हो गई, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। तो यहां पर लिख देंगे क्या, बाई ये हो गया आपका क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स। कितने थे सर 4,000 के थे, डिसाइड कर दिया कोर्ट ने कितना 3,200 का, तो 800 हो गया। ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे देखिए,
इन रिगार्ड टू द डेटर्स द फॉलोइंग बैड डेट्स आर डाउटफुल। बहुत ध्यान देखिएगा बच्चों, यानी डेटर्स जो है कह रहा है कि इतने जो है मेरे डेटर्स क्या होने वाले हैं, बुरे होने वाले हैं। कौन कौन से डेटर मेरे बुरे होने वाले हैं, तो आप बहुत ध्यान से देख लीजिए कौन कौन है। 2000 रुपये एक्स एक बंदा है जो कह रहा है हम तो देवा नहीं करेंगे, एक अमाउंट में 1 रुपया नहीं देंगे, तो पूरा डूब गया पैसा। दूसरा वाई जो है वो 4000 में से उससे कितना मिलने के चांसेस हैं, 50% मिलने के चांसेस हैं, तो 50% उसको नहीं मिलेगा, तो बैड डेट्स मेरा हो गया। कोई प्रोविजन तो है नहीं कि मैं उस प्रोविजन से इसको राइट ऑफ कर दें, नहीं सर कोई प्रोविजन तो क्वेश्चन में नहीं पड़ा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो मेरा आ जाएगा कहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर पहले बच्चों कोई प्रोविजन होता ना, अगर कोई प्रोविजन होता तो हम लोग एंट्री क्या पास करते थे, याद करिए। तो हम लोग एंट्री पास करते पहले ऐसे यूं करते, इससे पहले जब मैं करता था याद करिए, तो मैं ऐसे करता था बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने से, मान लीजिए 4000 से हो गया, और टू डेटर। फिर उसके बाद इस बैड डेट्स को कोई प्रोविजन होता तो एंट्री करते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 4000 और टू बैड डेट्स। और मान लीजिए कम पड़ता था तो हमें कहाँ से चार्ज कर देता, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। जैसे मान लीजिए प्रोविजन था 3000 का, 1000 ये होता और 4000 टोटल हो जाता। तो यहाँ पर टोटल का टोटल कोई भी प्रोविजन नहीं, तो मेरा पूरा कहाँ पर चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो इसलिए मैंने बच्चों यहाँ पर लिख दिया पूरा का पूरा अमाउंट कितना 4000। और ये 4000 कैसे आया, देखिए एक बंदा 2000 तो पूरा का पूरा नहीं देगा, और दूसरा एक बंदा जो है वो 4000 का 50% नहीं देगा, यानी 50% नहीं देगा। तो ये लीजिए, तो इसका 50% कर देंगे कितना आएगा, 2000 ही आएगा। तो 2000 और 2000 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ओके यस सर। अब हम लोग को क्या करने वाले हैं, बस और तो कुछ था ही नहीं इससे रिलेटेड बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। ये हो जाएगा मेरा लॉस आ जाएगा, इधर है 4000, इधर भी आप लिख दीजिए 4000, डिफरेंस आपका आ गया 1200, और इस 1200 को हम लोग ऑल प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस किस में बांट देंगे, ए में और बी में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 720 एक को मिल जाएगा और एक का हो जाएगा 480। ओके, ये लॉस उनको चला जाएगा। जब मैंने इतना कर लिया बच्चों, फिर हम लोग को क्या करना है, बस रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। और कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, वो तो बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो गया मेरे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर आइए और लिखिए बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी मैंने यहाँ पर लिखा, क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए आप लोग, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 50,000 इसका है और इसका है 40,000। मैंने दोनों का अमाउंट लिख दिया और सी पे मैंने मारा डैश। उसके बाद आते हैं पीछे, देखते कहाँ पर कैपिटल अकाउंट आया है। तो यहाँ पर भी कहीं नहीं है, 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 यहाँ पर भी कहीं नहीं। सर यहाँ पर आ गया, मैंने कहा क्या कैपिटल आया 25,000, तो मैंने कहा लिख दो बच्चों। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 25,000। वजह बता दो, अब वजह क्या था, बाई कैश, तो मैंने लिख दिया बाई कैश। फिर उसके बाद आते हैं कैपिटल। सर मैंने कहा क्या, ये देखिए ए और बी क्रेडिट हुए। मैंने कहा कितने कितने से, तो आपने कहा सर 3000 से हुए हैं और 2000 से हुए। मैंने कहा वजह बताओ, तो अब आपने कहा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर उसके बाद आगे आते हैं बच्चों, ये देखिए ए और बी, ये देखिए फिर क्रेडिट हुए कितने से, 6000 से 4000 से। ये लीजिए, खुश हो गए बच्चे, ये सब तो खुश हो गए होंगे। किसकी वजह से, तो आपने बताया सर रिजर्व से, बाई रिजर्व। ओके, फिर उसके बाद आते हैं सर और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। नालायकों यहाँ पर भी देखो, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हम लोग नहीं देखेंगे क्या, हाँ सर यहाँ पर भी देखेंगे। तो बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट के में ये दोनों क्रेडिट है, तो एक्चुअल में ये दोनों क्या हुए, डेबिट हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे 720 और एक आ जाएगा 480। ओके यस, तो ये क्या है, ये यहाँ पर लिख देंगे क्या 2, ये लीजिए यहाँ पर लिख देंगे क्या टू रीवैल्यूएशन। ये क्या है आपका है, लॉस है। हो गया यस सर। अब हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं, अब टोटल इसका निकाल लेते हैं फटाक से। ये लीजिए हम टोटल करते हैं, टोटल करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 59,000, इधर भी लिख दीजिए 59,000। बैलेंस डी आपका निकल कर आ गया, टू बैलेंस सी डी कितना आ जाएगा, ये 720 माइनस करेंगे तो 58,280। इसके बाद इसका टोटल करते हैं, तो इधर आपका आ जाएगा कितना 46,000। और जो ही मैंने 46,000 निकाला, तो बताइए इधर भी लिख देंगे 46,000। अब फिर इसका बैलेंस कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, तो सर इसका बैलेंस आपका निकल कर आ जाएगा 45,000। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 45,520। इसका टोटल करते हैं, 25,000 इधर भी है, 25,000 इधर भी आ जाए, लिख देंगे, कोई नहीं था कि हम लोग माइनस करें, तो इधर भी आ गया कितना 25,000। ये आपका निकल कर आ गया बच्चों कैपिटल का बैलेंस। अब हमको क्या बनाना होगा, अब बनाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना कितना आसान। आइए, बिल्डिंग में छिड़कानी हुई थी, नहीं हुई थी, तो आप लिख दीजिए एज इट इज़ 50,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में कोई भी छिड़कानी नहीं हुई थी, तो इसको आप लिख देंगे कितना 30,000 है, तो लिख दिया मैंने 30,000। और उसके बाद देखिए आपका स्टॉक बच्चों, स्टॉक आपका कितने का था, तो मैंने कहा पहले था वो 18,000 का, उसमें मैंने 2,000 और जोड़ दिया क्योंकि अंडर वैल्यूएशन था, तो कितना हो जाएगा ये 20,000। ठीक है हाँ। उसके बाद क्या करना है, डेटर आपके देखिए कितने हैं। डेटर सर आपके थे, टोटल थे पहले 22,000 के, तो देखिए बैड डेट्स यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, डेटर हुआ 4,000 से कम होगा कि नहीं होगा, तो 4,000 से यहाँ पर मैंने क्या कर दिया,
लेस कर दिया 4000, तो ये आपका कितना निकल करके आ जाएगा, ये आपका निकल करके आ जाएगा 18,000। ठीक है ना, ये एंट्री आप याद रखिएगा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये तो एंट्री करेंगे ही करेंगे। अगर कोई प्रोविजन होता तो मैं एंट्री पास कर देता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, लेकिन पूरा का पूरा यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि कोई रिजर्व था ही नहीं। तो मैंने यहाँ पर एंट्री मैंने क्या पास कर दी होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, पूरा का पूरा 4000 बच्चों। ठीक है ना, ये मैंने एंट्री यहाँ पर पास कर दी है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बैड डेट्स हो गया, तो जाहिर सी बात है मेरा डेटर कम हो जाएगा इतने से। ओके, अब हम लोग क्या करना है, बैंक में देख लेते हैं आपके पास कितना बैलेंस था पहले से। तो पहले से पड़ा हुआ था आपके पास 5000 पड़े हुए थे। उसके बाद मैंने इसमें क्या कर दिया, इसमें मैंने प्लस कर दिया कितना, टोटल आपके पास आ गया था 30,000। देखिए टोटल कैश आया था आपके पास 30,000। यहाँ पर बैंक दिया हुआ था क्या, देखिए फिर मैंने वही काम किया, मैंने यहाँ पर कैश में रिकॉर्ड किया। तो चलिए ऑब्लिक करके यहाँ पर बैंक लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो बैंक में मेरे पास आ गया कितना 30,000, तो यहाँ मैंने टोटल कर दिया, ये आपका जाएगा कितना 35,000। ओके यस सर। अब इधर आते हैं, इधर आएंगे और लिखेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देख लीजिए कितना है, ABC आउटर कॉलम में लिख देते हैं, कौन जाएगा बार बार जोड़ने, 58,280, दूसरा हो जाएगा 45,520 और तीसरा हो जाएगा 25,000 जो कि मैंने ऊपर बैलेंस लिखा हुआ है वहीं से देख करके लिख दिया। उसके बाद मेरे क्रेडिटर बच्चों, क्रेडिटर्स मेरे थे कितने के 20,000 से, और देखिए यहाँ पर क्रेडिटर्स आपके क्या हो गए हैं, यहाँ पर देखिए कम हो गए हैं कितने से, 800 से आपके क्रेडिटर्स हो गए हैं कम। तो माइनस कर देंगे हम लोग कितना 800 और यहाँ पर लिख देंगे कितना हो जाएगा 19,200। अब क्या करना है बच्चों, बस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखिए कितने का पड़ा है 5,000 का। तो अब क्या करना है, इसका टोटल कर लीजिए, ये लीजिए टैं और इधर भी हो गया टैं, तो इसका टोटल करिए तो आ जाएगा 1,53,000, ये भी हो जाएगा 1,53,000। बस बच्चों बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका प्यारा सा 76। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आशीर्वाद ओन्ड बाय A, B एंड C, यानी एक फर्म जिसका नाम आशीर्वाद है उसको ओन कौन किए हैं, A, B, C ने किया है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। फर्नीचर, बिजनेस प्रीमाइसेस, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैपिटल ABC का, सिंडिकेटर्स और आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक बैलेंस शीट पड़ा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड D एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। Number 1, D will bring 1,20,000 as his capital and also 30,000 as goodwill premium for a quarter of the share in the future profit losses of the firm, यानी 1/4 के लिए वो पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो रहा है। वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% बिफोर द एडमिशन ऑफ D, यानी हमको इंक्रीज करना है फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट मेरे दो पड़े हुए फर्नीचर और बिजनेस प्रीमाइसेस 10% से इंक्रीज कर देना है। मोहन एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटेन ऑफ एज बैड डेब्ट्स हैज प्रोमिस टू पे 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। बच्चों वो प्रॉमिस करा, प्रॉमिस की हम लोग कोई बात नहीं करते, प्रॉमिस की ऐसी की तैसी। आगे देखते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म विल बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स। देखिए फ्यूचर प्रॉफिट में क्या बांटना चाह रहे हैं, 1:1:1, यानी इन सबका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1, यानी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 77, ये लीजिए। तो पेशे खिदमत है क्वेश्चन नंबर 77। मांगा क्या क्या है, जर्नल एंट्री। तो मैंने कहा ये लो, छोटा आदमी छोटी बात है कि नहीं, जर्नल एंट्री हुई मेरी, बच्चों से शर्म आनी चाहिए इसको। हाँ अरे कुछ बड़ा देते, बड़ा, ताकि बच्चे फंस जाते उसी में। अरे यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दे रहा, मुझको तो तकलीफ हो रही है बच्चों, मुझे तकलीफ हो रही है। ये है जर्नल, और फिर क्या है उसके बाद कह रहा बना दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने कहा ये लो, टें 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 टें। ये आपका है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, इसके बाद क्या करना हमको, बनाना कैपिटल अकाउंट। तो लीजिए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि काफ़ी हमको बड़ा बनाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि देखिए काफ़ी 4 पार्टनर है ना। हाँ सर, तो मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया इसको। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया, ये 4। यहाँ पर भी 1 2 3 और 1 है उधर 4। ओके यस। अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट, और नाम लिखना शुरू करो, ABCD ABCD। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, और कहा था बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो मैंने कहा लो छोटा आदमी छोटी बात, बैलेंस शीट वही मेरे बच्चों से शर्म नहीं आ रही है। ये लो, बैलेंस शीट मांग रहे थे ना, ये लो बैलेंस शीट। मैंने बैलेंस शीट भी दे दिया बच्चों, बैलेंस शीट भी दे दिया, और मैंने कहा कि मेरे बच्चों से ऐसे क्वेश्चन मत किया करो। अच्छा
बैलेंस शीट। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर जो कि आपका दिया हुआ है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी क्या है, 1:1:1:1, ये आपका है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। नंबर 2 हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे, हमको पता है ओल्ड शेयर में से जब माइनस किया जाता है न्यू शेयर तो ही निकल कर आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। तो कौन कौन है, कौन कौन है जल्दी बताइए, ए बी सी, ए बी सी। ओल्ड शेयर इनका कितना था, तो 3:2:1। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इनका ओल्ड शेयर था 3:2:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6। न्यू शेयर्स कितना, 1:1:1। तो न्यू शेयर्स कर लेते हैं 1/4, 1/4। देखिए ये पूरा लेंगे, चारों का लेंगे टोटल, और 1/4। तो आइए देखते हैं क्या क्या निकल करके आता है। एलसीएम लेंगे, हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24। तो 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 माइनस 4 6 जा 24, 6 1 जा 6, हो जाएगा आपका 6/24। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे बच्चों, फिर हो जाएगा ये 24, 6 4 जा 24 और 4 2 जा 8 माइनस 4 6 जा 24, 6 1 जा 6, हो जाएगा आपका ये 2/24। यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा कितना, ये है आपका 24, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 माइनस और 4 6 जा 24 और 6 1 जा 6, ओहो माइनस 2/24। ये देखिए ये क्या कर लिया सर, ये आपका कर लिया, ये बंदा कर लिया गेन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, गेन। ओह अब ध्यान देना, ये तो सेक्रीफाइस है और ये क्या है, सेक्रीफाइस है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ कितना है, तो 6:2। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, तो आपसे कोई पूछे सेक्रीफाइस क्या है तो क्या बोलेंगे, 6:2। यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। उसमें से क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। गेन कितना कर रहा था, तो आपने कहा 2। ये 2 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो चलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग करते हैं। तो गुडविल कितना लेकर के आया है सर, गुडविल का लेकर के आया 30,000। बच्चों जो ही हम लोग देखते हैं कि एक बंदा गेन कर लिया तो हम लोग पूरे फर्म की गुडविल को वैल्यू करते हैं। तो अब नंबर 3 पर हम लोग क्या कर देते हैं, फर्म्स गुडविल यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। फर्म्स गुडविल कैसे करेंगे, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर बताइए वो कितना उसका गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा था, सर वो लेकर के आया था 30,000। मैंने कहा ठीक है 30,000 कितने के लिए आया था वो, तो आपने कहा सर 1/4 के लिए आया था। तो उसका हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 4/1 कर दीजिए, तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा सर, आ जाएगा 1,20,000। अब इस 1,20,000 को बच्चों हम लोग बांट देंगे, इन सबों को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये देखिए जो आया है इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जो नया पार्टनर आया उसको भी हम लोग इसको दे देंगे। तो बांटेंगे इसको A B C D, इसको सब में बांट देंगे और उनके रेशियो में। ये जो रेशियो निकाला है ये, और गेन कौन कर रहा है, जो आया वो भी तो गेन कर रहा है। हाँ सर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, और अब हम लोग इसको करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई मैंने किया तो 6/24, 2/24, फिर उसके बाद ये आपका आएगा 2/24, इग्नोर करेंगे माइनस साइन, और ये आपके कितने के लिए आ रहा था जल्दी बताइए, 1/4 के लिए आ रहा था। आप चाहे तो इसको भी नीचे डिनोमिनेटर में 24 कर सकते हैं, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जब हम लोग डिनोमिनेटर में एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर वही आएगा बच्चों, आप काटेंगे फिर से वही आ जाएगा, तो इसलिए उसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके चलिए, तो ये हम लोग यहाँ पर करते हैं, इसका अमाउंट निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो इनको तो हम लोग को क्रेडिट करना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, इसका ए का निकल करके आ गया आपका 30,000, और बी का निकल करके आ गया आपका 10,000, इसका भी आ जाएगा कितना 10,000, और इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है कितना 30,000। जबकि ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इन दोनों को तो मिलेगा, देखिए इन दोनों को तो मिलेगा, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन इस बंदे को हम लोग इनके नाम से नहीं, किस नाम से करेंगे डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से पैसा लाया, तो उसी नाम से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ तक हो चुका, हम लोग वैल्यूएशन कर चुके। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट गुडविल में कितनी बातें, 5 बातें। सबसे पहले देखते हैं ओल्ड गुडविल नजर आया तो उसको राइट अप करो, नहीं दिया हुआ है, कोई प्राइवेटली नहीं दे रहा उसको स्किप कर देंगे। नंबर 3 गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आया। हाँ बच्चों यहाँ पर कैश में आया, तो फटाक से हम लोग लिखते हैं कैश, यानी बैंक में आया, क्योंकि बैंक अकाउंट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। फटाक से क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आया टोटल 1,50,000, 1,50,000। इसमें क्या था,
टू डीज कैपिटल 1,20,000, 1,20,000 और उसके बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, तो वो लेकर के आया है 30,000। ओके, जो ही मैंने देखा प्रीमियम फॉर गुडविल, दिल जो है मचल उठा, तो मैंने कहा फटाक से इसको हम लोग करेंगे डेबिट, तो मैंने कहा लो कर देते हैं डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, जबकि हम लोग इसको पहले कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ हम लोग कर चुके हैं। और उसके बाद एक और बंदा गेन कर रहा था, वो क्या था, वो आपका सी था, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको हम लोग कर देंगे डेबिट, ठीक है ना, इसको नाम से नहीं, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से डेबिट कर देंगे। अच्छा कितना 10,000, अब उन दोनों को कितना कितना मिलना चाहिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके रखे हुए, देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ अमाउंट बच्चों सब पड़ा हुआ है 30,000 10,000। तो टू एस कैपिटल, क्योंकि ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको कितना मिलना चाहिए, तो मैंने निकाल करके रखा हुआ है 30,000 और टू बीस कैपिटल, इसको कितना मिलना चाहिए, इसका मैंने निकाल कर रखा हुआ है, इसको कितना मिलेगा 10,000, ठीक है ना। इसमें दोनों का ये 10,000 रुपये में ये दोनों अमाउंट इंक्लूड है बच्चों, याद है, उसी तरह इस 30,000 में ये दोनों अमाउंट इंक्लूड है, इस ध्यान में रखिएगा। अच्छा ये बात है, हाँ। अब जब मैंने इतना कर दिया उसके बाद कुछ विड्रॉन करें, नहीं सर कोई विड्रॉन नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है कि जो भी फिक्स एसेट्स हैं, अब हम लोग ये तो हो गया, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ नहीं सर, कोई भी देखिए कोई ग्री डब्ल्यू पे पड़ा है, जनरल रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपल्सरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कुछ नहीं पड़ा हुआ है। एसेट्स में देखिए कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं पड़ा हुआ, कोई एडवर्टाइजिंग अकाउंट नहीं पड़ा हुआ, स्किप कर देंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए कहा फिक्स एसेट्स जो है 10% इंक्रीज हो रहा है। तो बताइए फिक्स एसेट दो है आपका, एक बिजनेस प्रीमाइसेस है और एक फिक्सचर है, फर्नीचर है। तो लिख देंगे यहाँ पर बाई बिजनेस प्रीमाइसेस, कितने का था, तो सर था वो 2,05,000 का, उसका कितना कर देंगे आप 10% इंक्रीज हो रहा है, यानी हो जाएगा आपका 20,500। उसी तरीके से आपका फर्नीचर बाई फर्नीचर, ये खुशी है बच्चों, ये खुशी है, और खुशी कितने से ये बढ़ रही है, तो 95,000 का कितना परसेंट 10%, तो आप 10% इसका निकालेंगे हो जाएगा कितना 9,500। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा, कह रहा है एक जो है डेटर था वो कह रहा है 3,000 रुपये प्रॉमिस देने के बाद कर, भैया प्रॉमिस को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, उसको कर देंगे स्किप। उसके बाद क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए यहाँ तक हो गया, यानी रिवैल्यूएशन बस यही दो पार्ट था। अब हम लोग तुरंत फौरन इसको हम लोग स्क्रीन पास कर दें, पहले इसका टोटल करके निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरफ आया टोटल कितना, तो सर ये आपका निकल करके आ गया, जब टोटल करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 20,500 और 9,500, ये हो जाएगा आपका 30,000। और जो ही मैंने देखा 30,000, मैंने इधर भी लिख दिया 30,000। तो यानी इनकम साइड ज़्यादा, एक्सपेंसेस कुछ नहीं, तो ये आपका प्रॉफिट टोटल कितना है 30,000 है। और इस 30,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग उसमें क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो किस किस का मिलेगा, ए बी सी, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, तो एक को मिल जाएगा 15,000, एक को मिल जाएगा आपका 10,000 और एक को आपको मिल जाएगा कितना 5,000। आप निकाल करके रख लीजिएगा। 30,000 का कितना 3:2 में बांटेंगे तो यही आएगा। 30,000 को आप डिवाइड करेंगे एक बार कितने से, 5 से जब डिवाइड करेंगे 3:2 था ना, तो आप पहले कितने से डिवाइड करेंगे उसको, देखिए कितना 3:2, तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी तरीके से सबका करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपका निकल कर आ गया, प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए एंट्री पास करनी है मुझको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ये दोनों क्रेडिट हुए हैं, तो बताइए ये क्रेडिट हुआ है कि ये क्रेडिट हुआ है, सर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, इन दोनों को हम लोग डेबिट कर देंगे, एंट्री पास हो जाएगी आपकी। सर बहुत तेज बोल रहे हैं बच्चों, मैं इसलिए तेज बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग बहुत कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बिजनेस प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट, इतना तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी स्पीड से आप लोग वाकिफ हो जाना चाहिए। और क्या था, फर्नीचर था, तो लिख दिया मैंने फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं, कितना है 9,500। और लिख दिया मैंने क्या, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 30,000। बोलिए बात समझ में आ गई, हाँ सर। उसी तरह देखिए ये तो मैंने कर दिया। यहाँ पर देखिए फिर क्या हुआ है सर, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है किसमें, ABC में। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ये सब डेबिट हुए हैं, तो ये सब डेबिट नहीं हुए, क्या हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, तो एंट्री क्या बन जाएगी, तो सर एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से 30,000 से। और मैंने क्या कर दिया, इसको मार दिया किसमें 2A 2B और 2C में। अमाउंट पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ है कितना 15,000, 10,000 और एक हो गया आपका 5,000। ओके यस सर। तो ये था बच्चों आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग क्या बनाते हैं, ये तो हो गया मेरा काम खत्म। और याद रखिएगा नरेशन लिखना मत भूलिएगा, जो हम लोग करते हैं उसी को इंग्लिश में आप ट्रांसफर कर दीजिएगा, मैंने क्या किया, क्यों एंट्री आई है, फॉर या बीइंग लगा करके। ओके अब हम लोग क्या करना है सर, इतना करने के बाद हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो लीजिए बच्चों आगे हम लोग कैपिटल अकाउंट पे, और कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान कितना आसान कितना आसान। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाई बैलेंस BD लिखेंगे, क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। तो बाई बैलेंस BD जल्दी बताइए कितना कितना दिया हुआ है, 1,20,000 1,20,000
1,20,000। ओके यस सर, डैश मार दिया इसमें। उसके बाद क्या करना, बस वर्किंग नोट देखते हैं, जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट आया डेबिट क्रेडिट हम लोग कर देंगे। यहाँ पर कहीं आया नहीं आया, यहाँ पर कहीं आया नहीं आया, यहाँ पर कहीं आया नहीं आया सर। उसके बाद हम लोग जब जनरल एंट्री बनाए तो सिर्फ जनरल को आप देखा करिए ना। वेरी गुड बच्चों, आपने मुझको याद दिला दिया। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ कितने से 1,20,000 से, फटाक से 1,20,000 मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा 1,20,000। और मुझसे कोई वजह पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा भाई वजह मेरा क्या है, बाई बैंक। उसके बाद देखते हैं फिर कैपिटल सर। ये देखिए मैंने कहा क्या बच्चों, कैपिटल जो है इसका डेबिट हो रहा है, किसका, सी का। तो मैंने पहले अमाउंट फॉरन लिख दिया, सी के डेबिट में लिख दिया 10,000। मैंने कहा वजह क्या था, तो आपने बताया वजह ये दोनों थे। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 2A एंड B कैपिटल लिख दिया मैंने, ठीक है ना, 2A एंड B, क्योंकि दोनों की वजह से हो रहा है। अब इसमें हम लोग अलग अलग नहीं करने जाएंगे, 10,000 में कितना ये कर रहा है, 10,000 में कितना ये ले रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख देंगे A और B। ओके, वहीं दूसरी तरफ देखते हैं बच्चों, ये दोनों हो रहे हैं क्रेडिट, ये दोनों क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 30,000 एक में लिखेंगे, A में लिख देंगे 30,000 और B में लिख देंगे कितना, B में हम लोग लिख देंगे कितना, 10,000। वजह ये, यहाँ पर भी वजह ये दो हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। तो सर यहाँ पर आप लिख दीजिए, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया बाई प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सीज कैपिटल, दोनों की वजह से हुए हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो अलग अलग निकाल करके कर सकते हैं, लेकिन इतना क्लियर नहीं है बच्चों। आपके पास अगर टाइम है भरपूर तो आप ये करिए बैठ करके, ठीक है। हाँ सर, अब क्या करने वाले हैं, उसके बाद देखिए ए और बी हो गया, फिर प्रीमाइसेस। यहाँ पर देखिए कुछ हुआ नहीं, ए और बी यहाँ पर कैपिटल का क्रेडिट हुआ, कितने कितने से हुआ है, 15,000, 10,000, 5,000। तो क्रेडिट में हम लोग लिख देंगे कितना कितना, 15,000 एक का हो गया, 10,000 एक का हो गया, 5,000 एक का हो गया। बस अब क्या, और तो कुछ था ही नहीं। और क्योंकि जब हम लोग जनरल एंट्री होंगे जाहिर सी बात है इसका पूरा इफेक्ट यहाँ पर आया होगा, तो हम लोग क्या निकाल देंगे, यहाँ निकाल देंगे हम लोग बैलेंस शीट। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं बच्चों प्यार से एक बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट हम लोग निकालेंगे, कितना आएगा, 1,65,000 इसका आ गया। इधर भी लिख दिया मैंने कितना, 1,65,000 और फिर ये आ जाएगा 1,65,000 हो जाएगा क्या, टू बैलेंस CD। वहीं दूसरी तरफ देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 1,40,000 हो जाएगा कितना, 1,40,000। ओके, फिर यहाँ पर देखते हैं ये हो जाएगा 1,25,000, यहाँ पर भी लिख देंगे 1,25,000, यहाँ पर भी लिख देंगे 1,25,000। बैलेंस शीट निकल करके आ गया। इधर आ जाएगा 1,20,000, इधर भी लिख देंगे कितना, 1,20,000 और यहाँ पर भी लिख देंगे कितना, 1,20,000। एक मिनट बच्चों, ये हो जाएगा 1,15,000 क्योंकि 10,000 इसमें पहले से दिया हुआ है, तो हो जाएगा 1,15,000 ये है, ठीक है ना, क्योंकि 10,000 माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। तो ये निकल कर आ गया बच्चों, क्या ये निकल कर आ गया कैपिटल का बैलेंस। अब हम लोग क्या करना है जल्दी से बताइए, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाना कितना आसान, कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। तो चलिए बच्चों आज आप लोग बनाइए, मैं आप लोग को टाइम देता हूँ। आप मेरे वीडियो को जो है थोड़ी देर के लिए क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए और फिर उसके बाद आप खुद बनाइए, देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। अरे सर चलिए ठीक है, आपने बना लिया, वेरी गुड। मैंने आपको कहा था पॉज करने के लिए, आपने पॉज करके बना लिया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है। तो ये आपका है फर्नीचर में देखिए कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। सर फर्नीचर में इंक्रीमेंट हुआ है, तो मैंने कहा कितना, तो 95,000 का था प्लस 9,500 और बढ़ गया। मैंने कहाँ से पता किया बच्चों, यहाँ से पता किया। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1,04,500। उसके बाद क्या था, बिजनेस प्रीमाइसेस क्या करने वाले, पहले कितने का था सर, 2,05,000 का था। मैंने कहा वेरी गुड, प्लस कर दिया मैंने कितना, 20,500। ये लो, तो जोड़ करके हो जाएगा आपका 2,25,500। ओके, अब क्या करना, स्टॉक में कुछ हुआ था, नो सर, सब एज इट इज उतार देंगे जैसे है क्वेश्चन में। अब किसी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। डेटर आपके कितने, 28,000 लिख दिया मैंने, 28,000। कैश एट बैंक कितना है, 15,000 है, बैंक में पैसा आया था ना, तो 1,50,000। चाहते आप तो यहाँ पर कैश में भी ले लेते बच्चों, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये हो जाएगा कितना, 1,65,000। और फिर कैश इन हैंड आपके पास पड़ा हुआ था, कैश इन हैंड आपके पास कितना था, वो था 4,200। वहीं दूसरी तरफ आते हैं, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मैंने निकाला हुआ पहले से ही, ABCD सब क्या लिख देते हैं यहाँ पर, 1,65,000 पहला है, 1,65,000 इसका है, दूसरे का है 1,40,000, तीसरे का है 1,15,000 और चौथे का है 1,20,000, ठीक है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके क्वेश्चन में पड़े हुए हैं, पहले से ही दिए हुए हैं, वो हैं आपके कितने, 20,000 के। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले से पड़ा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस पहले से कितना पड़ा हुआ है, 7,200। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7,200। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल आपका निकल कर आ जाएगा
5,67,200 यहाँ पर भी आएगा, 5,67,200 यहाँ पर भी आएगा। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Following is their balance sheet as at 31st March 2019. Assets, building machinery, stock, debtor, investment bank, capital AB का और creditors पड़ा हुआ। C is admitted as a partner on 1st April 2019 on the following terms. C is to pay 20,000 as a capital for 1/4 shares. He also pay 5,000 as a premium for goodwill. Debtors amounted to 3,000 is to retain off as a bad debts, and a provision of 10% is created against doubtful debts on the remaining amount. Okay, सब हम लोग देखेंगे बच्चों। No entry has been made in respect of a debt of 300 recoverable by A from customer which was previously retained off as a bad debts previous year. The amount is to be paid by A. Okay, कह रहा इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय B at their market value of ₹4,900 against cash payment. Okay, you are required to prepare revaluation account, partners capital account and new balance sheet. तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, फिर भी हम लोग इसको करते हैं, बहुत इजी है। मांगा क्या है वो बताइए, मांगा है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों जो क्वेश्चन में नया पॉइंट है उस पर आप सर्कल कर लिया करिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कुछ लगेगा कि आपको ये कुछ नया है तो उस पर सर्कल कर लिया करिए, ताकि जब रिवाइज करेंगे आप तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आने वाला है और बहुत कम टाइम में आप रिवाइज कर लेंगे सारा का सारा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 78, मांगा क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लीजिए ये मैंने बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आसान बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। यस सर। उसके बाद क्या मांगा है, कैपिटल अकाउंट। तो बना देते हैं कैपिटल अकाउंट फटाक से। कितने पार्टनर हैं, 3 हैं। तो ये हो गया 3 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नाम बताइए सर। ABC, ये लो ABCD ABCD। जो ही मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर क्या बैलेंस शीट बनाना बच्चों। न्यू पार्टनरशिप का बैलेंस शीट देखिए क्या होगा। तो यहीं नीचे हम लोग बना देते हैं ताकि वर्किंग नोट हम लोग अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर बैलेंस शीट। अब क्या बच्चों, अब क्या, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट ये लीजिए। ओके, यस सर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बताइए केस कौन सा है। तो यहां पर देखिए वो आ रहा है 1/4 शेयर्स के लिए। कितने के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर्स के लिए आ रहा है। और पहले कितना था, 3:2। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख लेते हैं बच्चों। जरूरत पड़ जाएगी तो यूज़ कर लिया जाएगा, वरना हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं तभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बार बार कैलकुलेट करते प्रैक्टिस में ले आ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। लेट्स टोटल शेयर या कोई प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहता है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, तब इसकी जरूरत पड़ती है। कितना है, 1 है। C आ रहा है, C एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/4 के लिए। बताइए रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - 1/4 हो जाएगा आपका 3/4। तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, AB का न्यू शेयर्स हम लोग निकालेंगे, न्यू शेयर्स निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो 3/4 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। उनका ओल्ड शेयर्स कितना है, 3:2। तो 3/5 और 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 3 = 9, 5 × 4 = 20 इक्वल टू 3 × 2 = 6 और 5 × 4 = 20। और कौन आ रहा है, C शेयर्स। तो C का शेयर्स देख लेते हैं कितने के लिए आ रहा था, 1/4 के लिए आ रहा था। हम लोग ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा कितना, 5/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC हो जाएगा 9:6:5। वहीं हम देखते हैं नंबर 2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग क्या पता है यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पर सैक्रिफाइस किसके बराबर होता है, ओल्ड शेयर्स के बराबर होता है। और हमको ओल्ड शेयर्स पता है कितना दिया हुआ, 3:2, ये भी मिल गया। उसके बाद क्या करते हैं, नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन गुडविल करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वैल्यूएशन गुडविल हम लोग पहले दिया हुआ है। गुडविल कितना लेकर के आ रहा है, तो कितना लेकर के आ रहा है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 5,000 लेकर के आ रहा है। हम लोग क्या कर देंगे, उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो चलिए A और B को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 5,000 को। तो 5,000 को 3/5 और 5,000 का 2/5 हम लोग जब निकालेंगे तो हो जाएगा, ये आ जाएगा 3,000 और ये आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 2,000। ओके,
उसके बाद क्या करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट गुडविल में कितनी बातें, 5 बातें। नंबर 1 ओल्ड गुडविल नजर है तो उसको राइट ऑफ करो, कहीं ओल्ड गुडविल नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा है स्किप कर देंगे। नंबर 2 प्राइवेटली दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है स्किप कर देंगे। नंबर 3 गुडविल का पैसा कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है तो हाँ बच्चों यहाँ पर आ रहा है कैश में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट। आप डायरेक्टली चाहे तो कर सकते हैं, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, हाँ गलत ना हो। अब जब प्रैक्टिस में इसको ला दें तभी ये काम करें भैया, वरना हमारे जो है एकदम सिस्टम को फॉलो करके करें। कैश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 25,000। अच्छा किस में ला रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपके बैंक दिया हुआ क्या, हाँ सर सब बैंक का है, तो यहाँ पर कैश में नहीं लेकर क्या लिख देंगे, यहाँ पर बैंक लिख देंगे। चलिए बैंक लिख दे रहे हैं, तो भैया बैंक लिखे कैश लिखे बात वही है, लेकिन बैंक दिया हुआ तो मैंने यहाँ पर बैंक लिख दिया। 25,000 ये हो गया, उसमें से क्या है 2 कैपिटल किसका, सीज कैपिटल। जल्दी बताइए बच्चों मेरे, उसका कैपिटल कितना था सर 20,000 था, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था 5,000 था। मैंने जो ही देखा प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने इसको फॉरन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एंट्री पास कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 5,000, और मैंने अमाउंट निकाल कर पहले रखा हुआ है, तो किस में बांट देंगे 2 A's कैपिटल और 2 B's कैपिटल। बोलिए बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर बात आपकी ये समझ में आ रही है। तो हम लोग जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बताइए इनका कैपिटल कितने से हो जाएगा क्रेडिट, तो आपने कहा कि सर इनका कैपिटल जो हो जाएगा क्रेडिट, एक का हो जाएगा 3,000 से और एक का हो जाएगा 2,000 से, तो लीजिए 3,000 और 2,000। फिर इसके बाद क्या करते हैं, क्या वो विदड्रॉन कर रहे हैं गुडविल का पैसा, नहीं, क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया, सारा का सारा गुडविल का पैसा कैश में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे स्किप, अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना होता है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कोई पड़ा हुआ है वेरी गुड बच्चों, जब कुछ नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब आते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए कौन कौन सा पॉइंट है, ये तो हो गया खत्म हो गया। डेटर्स बच्चों 3,000 का हो गया बैड डेब्ट्स, और हमको पता है जब भी बैड डेब्ट्स हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी बताइए सर। जब बैड डेब्ट्स होता है ना तो हम लोग, मैं बैड डेब्ट्स को करता हूं डेबिट कितना 3,000 से, और इससे मेरे डेटर हो जाते हैं कम, तो मैं लिख देता हूं क्या 2 डेटर। कितने से कम हो गए डेटर आपके, सर 3,000 से आपके हो गए कम। और एक बात आपको पता है, ये बैड डेब्ट्स अगर मैंने कोई प्रोविजन बनाकर रखा होता तो मैं उसमें से इसको क्या करता, रिकवर कर लेता और एंट्री पास कर लेता, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। लेकिन यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं पड़ा हुआ है, तो हम लोग पूरा का पूरा कहाँ पर इसको भेज देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ पर भेज देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3,000 टू बैड डेब्ट्स। ये मैं आपको समझाने के लिए एंट्री पास कर रहा हूँ, टू बैड डेब्ट्स, वरना आपको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आप इसको भेज देते रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, और फिर उसका जब बैलेंस शीट बनाते तो डेटर में से इस 3,000 को माइनस कर देते, ठीक है ना। मैं समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा यहाँ पर 2 बैड डेब्ट्स, कितना बच्चों 2 बैड डेब्ट्स आपका है 3,000। उसके बाद कह रहा है प्रोविजन क्रिएट करना मुझको, तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, डेटर आपके कितने क्वेश्चन में पड़े हुए हैं, तो डेटर आपके 15,000 के, तो देखिए 15,000 के आपके डेटर पड़े हुए हैं, जिसमें से 3,000 आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया। 3,000 आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया, क्योंकि आपका इससे डेटर हो गया कम। देखिए मैंने नीचे एंट्री पास किया है बाय डेट्स अकाउंट डेबिट, ये देखिए ए डेटर को मैंने यहाँ कम किया कि नहीं किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको माइनस किया। तो इसको माइनस करने के बाद इसका कितना परसेंट निकाल देंगे आप, तो क्वेश्चन में कहा था कितना परसेंट प्रोविजन बनाना, 10% बनाना है, तो इसका 10% आप बना लीजिए। तो 15,000 में से 3,000 चला जाएगा, बचता है 12,000, और 12,000 का 10% कितना होता है, ये होता है आपका 1,200, ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद और आगे देखते हैं बच्चों, आगे लिखा हुआ है क्या कहा है कि ABCB हो गया। ओके, कह रहा है नो एंट्री हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट 300 रिकवरेबल बाई ए फ्रॉम अ कस्टमर, यानी एक कस्टमर से जो है रिकवर हुआ है, और कौन किया है, ए किया है, विच वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स प्रीवियस ईयर में वो बैड डेट्स हो गया था। मैंने पार्टनरशिप हमने उसको क्या मान लिया था कि वो जो है बैड डेट्स हो गया है, और वो जो है अमाउंट कौन रिसीव किया है, जल्दी बताइए। तो सर वो अमाउंट रिसीव किया है ए, कौन किया है, ए। तो अब बताइए जब ए किया है तो मैं उससे लूंगा कि नहीं लूंगा, हाँ अब वो पेड अप करेगा, मतलब पेड कर देगा, तो हम अभी उससे लेने वाले हैं। तो लेने वाले हैं वो तो बात की बात है, पहले बताइए वो बिजनेस के लिए इनकम है कि नहीं है। कोई अमाउंट जो डूब गया हो वो मिलने वाला है, सर वो इनकम फौरन आप यहाँ पर लिख दिए 300, मैंने यहाँ पर 300 लिख दिया। अब बात ये आई, अगर कैश मिला तो यहाँ पर लिखता बाई बैंक, लेकिन उस लिया कौन है, ए ने लिया है, तो मैं उसको लिख दूंगा बाई एज कैपिटल, बाई एज कैपिटल। वो बाद में भले हमको पेड कर दे वो अलग की बात है, लेकिन उसने लिया हुआ तो यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया, यहाँ पर कितना 300 यहाँ पर उसको मैंने दिखा दिया। बोलिए बात समझ में आ गई ना। हाँ, ए का क्यों आया, बैंक में आता तो बैंक में लिया था, ए ने ले लिया था तो मैंने ए को लिख दिया कि अब मुझे उससे लेना होगा, ठीक है। यानी उसका कैपिटल उसने ले लिया तो उसके कैपिटल को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। कितने से, 300 से। हमको पता है जब भी हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं किसी का नाम तो उसका कैपिटल में डेबिट में आ जाएगा। ओके, अब क्या करने वाले हैं बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट था आपका, अगला देखिए कितने का था, वो इन्वेस्टमेंट आपका था 5,000 का, और हो कितने का गया है, ए इन्वेस्टमेंट था कितने का 5,000 का, और क्वेश्चन कह रहा है कि वो हो गया है 4,900 अगेंस्ट द कैश पेमेंट। मार्केट वैल्यू कितनी है 4,900। तो अब बताइए आपको क्या हो गया, यहाँ से 4,900 का हो गया है, तो अब बताइए बच्चों नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ, सर ये तो हो गया है नुकसान। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू इन्वेस्टमेंट,
5000 का था, वो कितने का गया 4900, कितने का नुकसान हो गया 100 रुपये का। और कुछ तो यहाँ पर पड़ा हुआ है ही नहीं, ठीक है ना, नहीं सर। अब क्या करने वाले हैं, बस टोटल करते हैं फटाक से। तो इधर टोटल किया तो आ गया आपका 4300, इधर मैंने टोटल किया तो ये आपका आ जाएगा 4300, क्योंकि 300 यहाँ पहले से पड़ा हुआ है, तो ये अमाउंट ये आपका निकाला जाएगा लॉस 4000। यहाँ पर लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए और बी में दो ही पार्टनर है ना, हाँ, तो 3:2 में बांट लेंगे। एक आ जाएगा 2400 और एक आ जाएगा आपका 1600। तो अब क्या करना बच्चों, फटाक से हम लोग आएंगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद बाई बैलेंस BD कितना पड़ा हुआ है 50,000 30,000, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 50,000 और एक का है कितना 30,000 है, डैश मार देंगे। फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं, सब पीछे देखते आइए कहाँ कैपिटल अकाउंट आया है। सर यहाँ पर आया है, ये देखिए कैपिटल अकाउंट कितना 20,000, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 20,000। वजह पूछा तो आपने कहा सर वजह है बैंक, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बाई बैंक। यहाँ पर क्या लिख दिया बाई बैंक, ये लीजिए। उसके बाद फिर और आते हैं, नीचे आते हैं, देखिए ए और बी क्रेडिट हुए कितने से 3,000 से, और ये हुआ 2,000 से। मैंने वजह पूछा तो आपने वजह बता दिया प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर आते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए और कहीं आया नहीं सर कैपिटल, यहाँ पर कहीं नहीं आया। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, ये देखिए कैपिटल किस तरफ आया, रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आया, तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट में और 1600। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या टू रीवैल्यूएशन। ये क्या था आपका, ये था आपका लॉस। ओके हाँ सर। अच्छा उसके बाद फिर क्या है, फिर उसके बाद आपका है ये ए, यहाँ पर देख रहे हैं ए, यहाँ पर क्या हुआ है सर, यहाँ पर हुआ है क्रेडिट, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट। तो लिख देंगे क्या टू रीवैल्यूएशन कितना है, तो ये आपका है 300 है, ए है 300 से। अच्छा बच्चों एक चीज़ और देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट था ना, ये इन्वेस्टमेंट लेकर के कौन जा रहा है वो देख लीजिए। तो सर इन्वेस्टमेंट लेकर के जा रहा था, मुझे लगा वो कैश में बिक रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट कौन लेकर के जा रहा है, बी लेकर के जा रहा है। उसका मार्केट वैल्यू कितना 4,900 है। तो बच्चों हम जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जा रहा है 4,900 का, तो लेकर के जा रहा है कौन, बी लेकर के जा रहा है। तो अब बताइए हम लोग जब वो लेकर के जाएगा तो हम लोगों ने एंट्री क्या पास किया होगा, अब खुद बता दीजिए। इन्वेस्टमेंट था कितने का सर, इन्वेस्टमेंट था आपका 5,000 का, तो पूरा इन्वेस्टमेंट चला गया, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट कितने का 5,000 का। अच्छा एक बात बताइए, पैसा जो है कितना लेकर के कितना वो दे के जा रहा है, मतलब कितना वो देने के लिए कह रहा है, तो दे रहा 4,900, मतलब दे नहीं रहा, उसके कैपिटल को हम लोग कम कर देंगे। तो लिख देंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 4,900। आपका नुकसान कितना हो गया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 100 रुपये। तो आपने 100 रुपये को तो यहाँ पर लिख लिया, लेकिन देखिए बी का कैपिटल क्या हुआ है, ये कैपिटल इसका हुआ है कितना डेबिट हुआ है। तो क्योंकि जब कोई पार्टनर लेकर के जा रहा है तो आप अलग से एंट्री पास इस तरह कर लिया करिएगा, ठीक है ना। कोई लॉस होता है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, कोई फायदा होता है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और फायदा नुकसान को हम रिवैल्यूएशन डेबिट या रिवैल्यूएशन क्रेडिट करके रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए बी का कैपिटल यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सर बी का कैपिटल यहाँ पर हुआ है कितना डेबिट, कितने से 4,900 से। तो फौरन हम उसको लिख देंगे 4,900 से डेबिट कर देंगे, क्योंकि पैसा तो देगा नहीं, तो मैंने इसके कैपिटल को कम कर दिया, और वजह क्या ले दिया टू इन्वेस्टमेंट। ओके यस सर, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब उसके बाद क्या करना है, इतना मैंने कर लिया। उसके बाद और कहीं कुछ आया है नहीं सर, इसके बाद और कुछ तो कहीं नहीं आया है। तब क्या बच्चों, अब करिए टोटल फटाक से और बैलेंस शीट निकाल लीजिए। तो मैंने किया टोटल, और टोटल किया तो मैंने इधर का निकल कर रखा कि आ गया आपका 53,300, इधर भी लिख देंगे 53,300, और ये आपका हो जाएगा कितना 36,900, इधर भी हो जाएगा आपका 36,900। लेकिन यहाँ पर बैलेंस निकाल लेंगे, ये बैलेंस आपका कितना निकल करके आएगा पता है 50,600, और ये आपका निकालेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये निकल कर आएगा 30,400। यहाँ पर निकालेंगे, इसका आ जाएगा 20,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 20,000। कोई बैलेंस है ही नहीं कि मैं माइनस करूँ, तो ये 20,000 आपका क्या हो जाएगा बैलेंस शीट हो जाएगा। फिर जो ही मैंने यहाँ निकाला, अब हम क्या करेंगे फटाक से बनाएंगे बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट देखते हैं। न्यू बैलेंस शीट यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन में देखिए बच्चों बिल्डिंग दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बिल्डिंग कितने का है 35,000 का है। ये लो मैंने यहाँ पर कर लिया, देखेंगे जो चेंजेस हुआ होगा यहीं पर हुआ होगा, इसी में से हम लोग पकड़ेंगे कहाँ चेंजेस हुआ है। तो ऊपर देख लिया करिए जरूर कि उससे रिलेटेड कोई चीज़ तो नहीं आया हुआ है। तो प्लांट एंड मशीनरी देखिए कुछ आया तो नहीं है, नहीं सर वहाँ पर तो नहीं कुछ आया है। तो प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग को एज इट इज लिख देंगे 25,000, यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद स्टॉक में कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं, नहीं सर यहाँ पर देखा मैंने कुछ नहीं हुआ है, तो फटाक से लिख देंगे स्टॉक कितने का था, स्टॉक था 15,000 का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 15,000। उसके बाद डेटर बच्चों, डेटर में आप देखिएगा पहले कितने के थे, तो सर डेटर आपके थे 15,000 के, हाँ वेरी गुड। लेकिन 50,000 से माइनस क्या हो गया 3,000 बाई डेट्स हो गया था। और फिर मैंने प्रोविजन का भी लिया, प्रोविजन कितना किया 1,200, वो भी माइनस कर देंगे। तो जब तीनों को माइनस करके दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा आपका 10,800, क्योंकि हमको पता प्रोविजन भी माइनस होता है और बाई डेट जो होता है उसको हम लोग माइनस करते हैं। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, बैंक में देख लेते हैं बच्चों कितना पैसा आया। पहले कितना पड़ा हुआ था, तो पहले का पड़ा हुआ था 5,000, और मेरे अकाउंट में आ गया जब कैपिटल का और उसका दोनों मिला करके 25,000 आया।
वही नहीं, फिर उसके बाद क्या आया मेरे पास 300 आया, 300 वो देखिए ऊपर 300 जो है मिला हमको, क्योंकि वो ए हमको दे देगा कहा था उसने, तो 300 वो आ गया आपका। देखिए बच्चों क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि 4900 का पैसा जो है बी दे देगा, पेमेंट कर देगा इन कैश। तो वो तो 4900 जो लेकर के गया वो हमको पेमेंट कर देगा, तो वही मेरे बैंक में आ जाएगा। और ये देखिए ए ने भी तो 300 दिया है, तो 300 ये और प्लस वो 4900 वो दोनों से मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो देखिए मेरे अकाउंट में आएगा कितना 4900 आ जाएगा, टोटल बैलेंस हो जाएगा ये 35,200। और वो 300 देखिए वो भी कह रहा था वो पेड कर दिया, ये 300 था वो भी क्या कर दिया उसने दे दिया, तो दे दिया, वो भी पैसा आ गया होगा पार्टनरशिप के पास, तो 300 ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब फटाक से यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट देखते हैं बैलेंस कितना कितना है वो देख लीजिए। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप कितना कितना है, ABC का क्वेश्चन में पड़ा हुआ 50,600, 30,400 और ये हो गया आपका 20,000। और क्रेडिटर्स आपके कितने थे, तो क्रेडिटर्स आपके थे बच्चों मेरे 20,000 के थे। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, तो ये टोटल आपका निकल करके आ जाएगा 1,21,000। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 78। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है ना। यस सर।